जुड़ रहे हैं। हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा। सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नेत अरिरज रहस विहीन। जय वीत राघवे ज्ञानपुर, जय मोहति मेरे को हरन सूर। जय ज्ञान अनंतानंत धार, जग सुख वीरज मंडित अपार। अभी इस कक्षा के बाद हमने जैसे आपको कल बताया था कि कंठ पाठ के लिए हम आपको आमंत्रित करेंगे कि जो भी कंठ पाठ सुनाना चाहते हैं उनको हम अभी की क्लास के जस्ट तुरंत बाद इसी लिंक से वापस जुड़ना है। जो भी कंठ पाठ सुनाना चाहते हैं, ठीक है, उसके विषय आपको पता है, आप कोई भी एक दो तीनों कैसे भी आप सुना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमने जो अभी तक टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, समता षोडशी, देव स्तुति और हमने पढ़ा वो संसार परिभ्रमण का कारण। इन तीनों विषयों में किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ निष्ठा जी, आपका हैंड रेज है, बोलिए। दीदी ने मुझे पूछना है कि आपका जो कंठ पाठ होगा वो कितने बजे होगा? हाँ देखिए, क्लास जैसे 9:05 से अभी 30-35 मिनट की होती है, तो जैसे ये क्लास अपने आप एंड होगी उसी के जस्ट तुरंत बाद, मतलब एकदम तुरंत ही आप उसी लिंक से वापस ज्वाइन करना। जो क्लास का लिंक है ना, उसी से आप तुरंत वापस ज्वाइन करना। उसका एग्जैक्ट टाइम देखिए, 1 मिनट रुकिए। जैसे क्लास खत्म होगी हमारी 9:35 पे, ठीक है, तो आप 9:35 पे ही वापस इसी लिंक से जुड़ना। 9:35 पे आपका कंठ पाठ होगा, ठीक है। दीदी वो मेरा ना पेपर है जनरल का ही, वो 9:45 से है, तो मैं क्या करूँ? अच्छा अच्छा, आपका पेपर है 9:45 से, ओके। तो आपको तुरंत ही जुड़ना पड़ेगा उसमें, राइट राइट। तो हम एक काम करेंगे कि इस क्लास के ही थोड़े से बचा लेंगे टाइम और आपसे अभी इसी क्लास में ही सुन लेंगे, ठीक है। कहते दीदी क्या? मैं थोड़ी देर से पेपर कर लूँ, पहले आपको सुना के रीड कर लूँ। मैं पहले 9:45 से पहले ज्वाइन कर लूँ दूसरी क्लास, अब मैं आपकी वो जो है उसको सुना के मैं लीव करके पेपर कर लूँ। हाँ ये भी अच्छी बात है। आप ऐसा कीजिए कि आप पहले अपना वहां का पेपर दे दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जैसे ही आप वहां से फ्री हो जाएं तो आप एक मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनली कि दीदी अब मैं सुना सकती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आपका सुन लूंगी, ओके। हाँ, जब भी आपकी सुविधा हो। पेपर देने के पहले या तो कंठ पाठ सुना दूँ, पेपर हाँ थोड़ी देर से दे दूँ टाइम के थोड़े नहीं, बाद। जैसा भी आप करना चाहें, मतलब मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा भी करना चाहें। आप पहले सुनाना चाहें तो पहले सुनाएं, बाद में सुनाना चाहें तो बाद में सुनाएं, ठीक है। आप आपको जब भी सुनाना है आराम से, आप फ्री हैं, कोई आपको बंदिश नहीं है, आप वैसे सुना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। हाँ ओके, बहुत अच्छी बात है, आप कंठपाठ सुनाना चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अभी तक जो हमने पढ़ा, किसी को कोई डाउट है उसमें? अगर है तो आप हैंड रेज करें, नहीं तो फिर हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है सर्वज्ञ सिद्धि, ठीक है। देखिए, सर्वज्ञ सिद्धि, सर्वज्ञ सिद्धि में दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, सर्वज्ञ और सिद्धि। सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्वज्ञ किसे कहते हैं, ठीक है, सर्वज्ञ किसे कहते हैं। तो आप में से किसी को पता है सर्वज्ञ किसे कहते हैं? हाँ निष्ठा जी का हैंड रेज है, बताइए। जो लोकालोक और उनकी तीनों काल की पर्यायों को एक साथ और एक समय में जानते हैं, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आपने बताया कि जो लोकालोक की समस्त पदार्थों को, उनकी सभी पर्यायों को, द्रव्य गुण पर्यायों को, तीनों को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं।
सर्व मतलब सब कुछ और ज्ञ मतलब जानने वाला। जो सब कुछ जानते हो और एकदम स्पष्ट एकदम सही जानते हो उन्हें हम कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ उन्हें हम कहते हैं। और सिद्धि किसे कहते हैं? सिद्धि मतलब उसे सिद्ध करना, प्रमाण के द्वारा एकदम उसको सिद्ध कर देना कि हाँ सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होते हैं, तो उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ सिद्धि। ठीक है, आपको समझ में आया सर्वज्ञ मतलब क्या और सर्वज्ञ सिद्धि मतलब क्या, है ना? सर्वज्ञ मतलब तो आप सभी को पहले से ही पता था। ठीक है, देखिए मैं आपको स्क्रीन पे, इसमें हमको स्लाइड तो नहीं दी गई है लेकिन इसमें लिख रहा है कि सर्वज्ञ मतलब क्या, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। सर्वज्ञ जो तीनों लोकों एवं तीनों कालों की समस्त पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ एक समय में जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। उदाहरण हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति। मतलब जैसे हाथ पे आंवला रखा हो तो कैसे एकदम स्पष्ट होता है, वो हमारे हाथ पे आंवला हो तो कहते हैं ना कितना स्पष्ट, जैसे उसको फिर क्या उसकी जरूरत है, तो ये हाथ पे रखे आंवले की तरह मतलब होता है कि एकदम स्पष्ट वो जानते हैं तीनों लोकों की तीनों कालों की पर्याय को। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सर्वज्ञ और हमें वो करना है सिद्ध। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि सर्वज्ञ होते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। सर्वज्ञ सिद्धि मतलब हम ये सिद्ध करेंगे कि हाँ सर्वज्ञ होते हैं, उनका अस्तित्व है। ठीक है, देखिए सर्वज्ञ सिद्धि दो प्रकार से करते हैं, एक तो सामान्य और एक विशेष। ठीक है, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में हम ये सिद्ध करते हैं कि इस जगत में, इस संसार में, इस लोक में कोई ना कोई सर्वज्ञ है। मतलब हम एक कॉमन रूप से सर्वज्ञ हैं, कोई तो है सर्वज्ञ, ऐसा सिद्ध करते हैं। और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में हम ये सिद्ध करते हैं कि अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ है और कोई सर्वज्ञ नहीं है। ठीक है, अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ है, बाकी और जो भी है और कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, हम इसमें ये सिद्ध करते हैं विशेष में। ठीक है, आपको समझ में आया सर्वज्ञ सिद्धि किसे कहते हैं, ये समझ में आया। दो प्रकार से करते हैं, कौन कौन से दो प्रकार से करते हैं, कोई बताना चाहेंगे? कौन कौन से दो प्रकार से हम सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं? हाँ, जिनको भी पता है वे अपने हैंड रेज करें। हाँ निष्ठा जी आप बताइए। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आपने बताया, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। बहुत सुंदर। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में क्या होता है, कोई बताएंगे आप में से? मैंने अभी आपको बताया सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के अंतर्गत हम क्या सिद्ध करते हैं। हाँ, निष्ठा जी का ही हैंड रेज हुआ है अभी। लो हाँ, हो गया हैंड रेज। हाँ बोलिए। और सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि मतलब जो लोग बोलते हैं कि हम मतलब पूरे विश्व में, संसार में कोई ना कोई सर्वज्ञ तो है, तो वो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कि इस जगत में, इस लोक में कोई ना कोई सर्वज्ञ है। ये हम जब सामान्य रूप से सिद्ध करते हैं तो उसे हम कहते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में क्या होता है, देखिए विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में हम ये सिद्ध करते हैं कि अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ है और कोई सर्वज्ञ नहीं है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि समझेंगे। ठीक है, कि कोई ना कोई तो सर्वज्ञ है। देखिए इसमें ऐसा है कि तीन तरह के पदार्थ होते हैं, तीन तरह के पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। ठीक है, तीन तरह के पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। तो उसमें आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है तीन तरह के पदार्थ हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। ठीक है, सूक्ष्म मतलब परमाणु आदि, जो छोटे छोटे परमाणु हैं
जो बहुत सूक्ष्म है वो होते हैं सूक्ष्म पदार्थ, परमाणु आदि। अंतरित मतलब जो काल से दूर है, मतलब वो भूतकाल में हुए थे या भविष्य में होंगे, कुल मिला के अभी वर्तमान में नहीं है। जैसे राम, रावण, ये सब क्या पहले हो गए ना, अभी वो काल में नहीं है, अभी नहीं है। तो ऐसी चीजों को हम अंतरित पदार्थ कहते हैं। और दूरस्थ मतलब जो बहुत दूर है, इस क्षेत्र में नहीं है, बहुत दूर किसी क्षेत्र में है, जैसे कि मेरू पर्वत आदि, वो बहुत दूर है, ठीक है, इधर नहीं है। तो ये 3 तरह के पदार्थ होते हैं। ये तीनों पदार्थों को हम यहाँ पे अनुमान से जानते हैं। अनुमान से मतलब साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अगर हम इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम जैसे ही अनुमान करते हैं, जब हमें बहुत बड़ा ये जैसे हमें फोन दिखता है तो हम ये सोचते हैं कि हाँ, इससे इसका कोई छोटा परमाणु है जिससे मिलके बना है पूरा फोन, है ना, बहुत सारे परमाणु मिलकर हमारा ये फोन बना है। हम ऐसा सोचते हैं, अनुमान करते हैं कि हाँ, कोई परमाणु है जिससे के कारण ये सब मिलके, सारे परमाणु मिलके ये स्कंद रूप में, ये पुद्गल जो हमें दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि कोई परमाणु छोटा है, ठीक है। हम ऐसा अनुमान से उसको जानते हैं। ऐसे ही राम रावण को भी हम आगम से, अनुमान से जानते हैं। मेरू पर्वत आदि को भी हम जानते हैं। तो एक नियम होता है कि जिस चीज को हम अनुमान से जानते हैं उसे कोई ना कोई प्रत्यक्ष भी जानता है। जैसे हम हम खड़े हैं और बहुत दूर एक पर्वत है, उस पर्वत पे हमने देखा कि धुआं हो रहा है, तो हमने अनुमान कर लिया कि वहां पे जरूर कोई ना कोई आग जला रहा है, आग लग रही है ना। तो हमको आग दिख नहीं रही है, लेकिन हमने ओनली धुआं देख के ऐसा आग का ज्ञान कर लिया, है ना। ऐसे ही हमने अनुमान से उस अग्नि को जाना, उस अग्नि का ज्ञान किया। तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो उस अग्नि को साक्षात देख रहा होगा, प्रत्यक्ष देख रहा होगा, क्योंकि पर्वत पे हो सकता है कोई रहता हो और उसको दिख रही हो अग्नि लगती हुई एकदम प्रत्यक्ष, है ना। इसीलिए ये नियम है कि जो चीज अनुमान से जानी जा सकती है वो किसी ना किसी की प्रत्यक्ष होती है। तो इन चीजों को हम अनुमान से जानते हैं, सूक्ष्म, अंतरे, दूरवर्ती, है ना। तो इनको कोई ना कोई प्रत्यक्ष भी जानता है, और जो जानता है वही तो सर्वज्ञ है ना। जो भूतकाल की, भविष्य की चीजों को जानता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को जानता है, दूरवर्ती चीजों को जानता है, वही तो सर्वज्ञ है। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से सर्वज्ञ सिद्ध हम कर सकते हैं। आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया? थोड़ा सा हार्ड है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम एक बार मैं आपको वापस शॉर्ट में रिवीजन करती हूँ, फिर आपसे पूछती हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, 3 तरह के पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म, अंतरिक्ष और दूरस्थ, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। ये 3 तरह के पदार्थ होते हैं। इन 3 तरह के पदार्थों को हम अनुमान से जानते हैं। इसका मतलब ये है कोई ना कोई इसको प्रत्यक्ष भी जानता है, और जो इसको प्रत्यक्ष जानता है वही सर्वज्ञ है। आया आपको समझ में? हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हैंड रेज कीजिए ताकि हम आपको अनम्यूट करेंगे। और यदि आपको समझ में आया तो आप एक बार क्लैप क्लैप कीजिए, क्लैप, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया है, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा फिर उसके आगे सब इजी है ना। हाँ, निष्ठा जी को समझ में आ गया, वेरी गुड। और किसको आ गया? जिनेशा जी को आ गया, वेरी गुड। और किसको समझ में आया? शुभी जी, आपको समझ में आया? विशुद्धि जी, शुभी जी, आभास जी, हाँ, शुभी जी को, इनको, विशुद्धि जी को भी आ गया है, वेरी गुड। चलिए, अगर कोई भी आपको डाउट है ना तो आप हैंड रेज कर दीजिए, तो मैं आपको अनम्यूट करके आपसे पूछूंगी, है ना। आपकी शंका आप जरूर पूछें। तो इस तरह से 3 तरह के पदार्थ होते हैं, और ये यदि किसी ना किसी के प्रत्यक्ष भी ये जरूर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनुमेय है। जैसे अग्नि आदि पदार्थ हम अनुमान के द्वारा जानते हैं, तो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष भी होती है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में, हाँ, आभास जी आपने हैंड रेज किया है, हाँ बोलिए। दीदी जी, आप एक और बार नाम बता दीजिए पदार्थ के।
हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक और बार बताती हूँ। बहुत अच्छा आपने पूछा। देखिए, 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत सूक्ष्म, छोटे। हाँ बहुत अच्छा, सूक्ष्म और अंतरित अंतरित, और दूरवर्ती। दूरवर्ती। हाँ बहुत अच्छा। ये 3 तरह के पदार्थ होते हैं। सूक्ष्म मतलब जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर सर्वज्ञ देखते हैं, केवल हम अनुमान से देखते हैं उनको। दूसरा होता है अंतरित, मतलब जो इस समय में नहीं है, वो दूसरे किसी काल में है, तो वो होते हैं अंतरित पदार्थ। जैसे राम, रावण, जो पहले हो चुके हैं, है ना, उनको भी सर्वज्ञ जानते हैं। तीसरे होते हैं दूरवर्ती, जो इस प्रदेश में नहीं है, कहीं दूर है, जैसे मेरू पर्वत है, उधर हम नहीं जा सकते, लेकिन हम अनुमान से और आगम में पढ़ के जानते हैं कि मेरू पर्वत है, लेकिन सर्वज्ञ उसे प्रत्यक्ष जानते हैं। हाँ विशुद्धि जी बोलिए। दीदी आप ये पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दोगे क्या? हाँ मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप उसमें से और देख लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछ ये लीजिएगा। पढ़ना रहेगा ना? हाँ 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 बिल्कुल, मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छा आपने पूछा। एक्चुअली ये जो है, ये व्यवस्थित रूप में नहीं है, हमें ऐसे ही दिया गया है, तो मैं या तो इसको थोड़ा व्यवस्थित करके फिर आपको आपके ग्रुप पे शेयर करूंगी, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैं बता रही हूँ इजी इजी बातें ही आपके एग्जाम में है, पर मैं एक बार शेयर जरूर कर दूंगी, आप उसको जरूर एक बार पढ़ें, और कोई भी डाउट हो तो पूछें, ठीक है। तो ये एक तरह से सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एक और तरीका मैं बताती हूँ। जैसे किसी ने हमसे कहा कि इस लोक में कोई सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं, वैसे ही कोई सर्वज्ञ भी नहीं होता है, ऐसा किसी ने कहा। तो हमने उनको पूछा कि आप ही बताइए कि सर्वज्ञ अभी नहीं दिख रहे आपको, आप ऐसा मानते हैं कि सर्वज्ञ अभी नहीं है, या कभी भी नहीं होते, कभी होते ही नहीं है? आप क्या मानते हैं कि अभी नहीं है या कभी नहीं है? तो उन्होंने यदि कहा कि अभी नहीं है, अभी हमें नहीं दिख रहा, इसलिए अभी नहीं है सर्वज्ञ, तो हम कहते हैं कि हाँ, ये तो हम भी कहते हैं कि अभी सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि अभी दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, ये बात तो चलो ठीक है, हमने मान ली, ठीक है। लेकिन आप यदि कहें कि कभी नहीं है ना, यदि आप कहते हैं कि सर्वज्ञ कभी नहीं होते हैं, तो ये बात, इसका मतलब ये है कि आपको सब पता है, तीनों लोग, तीनों कालों का सब पता है कि कभी नहीं होते हैं, तो आप खुद ही सर्वज्ञ हो गए, है ना। समझ में आया आपको? देखिए, इसमें लिखा है नास्ति सर्वज्ञोनुपलब्धे खर विषाणवत्, सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती, जैसे गधे के सींग। तो आप देखिए, इसके बाद इसका उत्तर लिखा है कि सर्वज्ञ की उत्पत्ति इस देश में नहीं है ना, ये समझाने के हिसाब से कि सर्वज्ञ की उस उत्पत्ति इस देश में नहीं है, या आज किसी भी देश में नहीं होती। अगर आप कहते हैं कि इस देश में नहीं है, तो ये तो हम भी मानते हैं कि सर्वज्ञ इस देश और इस काल में नहीं है, ठीक है। और यदि आप कहते हैं कि कभी नहीं होते सर्वज्ञ, किसी भी देश किसी भी काल में नहीं है, तो हम, आपको कैसे पता चला कि कभी नहीं होते? आपने मतलब सब जान लिया ना, तीनों लोग, तीनों कालों को, तो आप खुद ही सर्वज्ञ सिद्ध हो गए। तो इस प्रकार से सर्वज्ञ तो है ही, ये सिद्ध होता ही है। और इसके अलावा जो आपने कहा कि गधे के सींग नहीं होते इसलिए सर्वज्ञ नहीं होते, तो क्या हुआ? गधे के नहीं होते तो क्या हुआ? बैल के तो होते हैं ना। ऐसे ही इस काल में अगर सर्वज्ञ नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सर्वज्ञ नहीं है, वो दूसरे काल में, दूसरे देश में तो है ना। आया आपको समझ में? हाँ, ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये दूसरा पॉइंट था, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का एक दूसरा पॉइंट था, ठीक है। हाँ वेरी गुड, निष्ठा जी को आ गया, और किस किस को समझ में आया? जिनेशा जी को भी आ गया, वेरी गुड। और विशुद्धि जी, आपको आया समझ में? हाँ वेरी गुड। शुभी जी, विशुद्धि जी, सबको समझ में आ गया। हाँ वेरी गुड। आभास जी, आपका पहले का हैंड रेज है, अभी आपने वापस किया है, अनम्यूट किया है आपको। दीदी जी हमारा पहले का हैंड रेज है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है,
बहुत अच्छी बात है कि आप सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, समझ रहे हैं। ये टॉपिक ना इतना इम्पोर्टेंट है कि आप यदि जैसे शास्त्री जो करते हैं लोग, उनको ये टॉपिक कोर्स में होता है और आपको यहाँ शिविर के माध्यम से बहुत ही शॉर्ट में और इजीली जानने को मिलेगा। और देखिए, इस टॉपिक को समझने से लाभ है। क्या लाभ है? जब हमें सर्वज्ञ सिद्ध हो जाएंगे ना, तो उनकी जो बात है, जो जिनवाणी में लिखी है, वो हमें सच्ची लगेगी, वो हमें प्रमाणित लगेगी। अभी हमें ये ही नहीं फिक्स होगा कि सर्वज्ञ है कि नहीं है, क्या पता नहीं भी होते हों, तो हमको है ना सच्ची श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए सर्वज्ञ सिद्धि समझना बहुत जरूरी है ना, और हम समझ रहे हैं। तो 2 पॉइंट हो गए सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में। एक तीसरा पॉइंट और है जो आपको मतलब एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ, ये बात तो भाई इससे तो एकदम सिद्ध हो ही गए कि सर्वज्ञ होते हैं। देखिए, इसमें देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, इसमें लिखा है जैसे सूर्य आकाश में समस्त प्रकार से प्रकाश देता है। मतलब इसमें लिखा है, मैं आपको बिना पढ़े समझा दूं। देखिए, आप पढ़ लेना, मैं आपको एक ग्रुप में डाल दूंगी। देखिए, जैसे है ना सूर्य होता है, तो वो आकाश में ना, जिस दिन जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, अभी भी बारिश आ रही है, तो बादल के पीछे ना वो सूरज क्या होता है, छिप जाता है, उसका प्रकाश नहीं आता है ना, सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसका अभाव ही हो गया, भले ही अभी उजाला नहीं है, सूरज छिप चुका है, लेकिन जैसे ही बादल हटेंगे तो वो सूर्य वापस से अपना प्रकाश देगा। ऐसे ही हमारे कर्मों के कारण जो हमारा ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव है, सर्वज्ञता वाला जो हमारा स्वभाव है ना, सब कुछ जानने देखने का, वो कर्मों के कारण ढक गया है। अभी हम नहीं जान पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। जैसे ही वो कर्म हटेंगे, वैसे ही हमारा केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा और हम सर्वज्ञ हो जाएंगे, सब कुछ जान पाएंगे, है ना। ऐसे भी हम सर्वज्ञ की सिद्धि सामान्य रूप से कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोक में भी देखते हैं, हम अपनी क्लास में देखते हैं, कोई बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, एक बार में उसको सब याद होता है, 2 बार में होता है, 3 बार में हो जाता है, और कोई कोई बच्चे को कितना भी समझा लो लेकिन उसको याद ही नहीं होता है। तो यहाँ भी हमें दिखता है ना कि किसी का तो क्षयोक्षम, किसी का ज्ञान का उघाड़ बहुत ज्यादा है और किसी का कम है, किसी का थोड़ा मीडियम है ना। सब प्रकार के लोग हैं ना, सबके ज्ञान की अवस्था अलग अलग टाइप की है। तो ऐसा भी तो कोई होगा ना जिसके बहुत ज्यादा ज्ञान हो, जिसके सभी कर्मों का अभाव हो गया हो और उसको सब कुछ दिखता है, जानता है, तो वो ही तो सर्वज्ञ है। जैसे अभी भी हम देखते हैं किसी की कम ज्ञान, किसी का ज्यादा, ऐसा भी कोई है जिसका उससे भी ज्यादा ज्ञान होगा, बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, और वो ही सर्वज्ञ है ना। ऐसे भी सामान्य रूप से सर्वज्ञ की हम सिद्धि कर सकते हैं। यही पूरी बात इसमें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बोली, ठीक है। तो ये बात से भी हम सामान्य रूप से सर्वज्ञ सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि पूर्ण होती है। आपको किसी को भी कोई डाउट है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में? हमने 3 पॉइंट पढ़े। एक तो सूक्ष्म अंतर है, दूरवर्ती पदार्थ वाला। एक हमने ये समझा कि अगर आप कहते हैं अभी नहीं है या कभी नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट अभी नहीं है या कभी नहीं है। और तीसरा ये कि कर्म का अभाव होने पर पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है, हो सकता है, और वे सर्वज्ञ होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर दिया कि सर्वज्ञ होते हैं इस लोक में। अगर आपको अभी नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वे कभी नहीं होते, वे होते हैं, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि समझ में आई? जिन जिन को भी समझ में आई वे अपने एक बार थम्स अप दिखा दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ गया है। हाँ, जिनिशा जी को आ गया, बहुत बढ़िया। और किसको समझ में आया? निष्ठा जी को भी आ गया, वेरी गुड। और हाँ, और विशुद्धि जी को भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। शुभी जी, आपको आया समझ में सर्वज्ञ सिद्धि सामान्य रूप से? हाँ, आ गया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने सामान्य रूप से सिद्ध किया कि सर्वज्ञ होते हैं, ठीक है। अब हम कौन से रूप से सिद्ध करेंगे? अब हम विशेष रूप से सिद्ध करेंगे। उसमें हम क्या सिद्ध करते हैं? आप में से कोई बताना चाहते हैं?
विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में हम क्या सिद्ध करते हैं? सामान्य में तो हमने ये सिद्ध किया कि कोई सर्वज्ञ होता है ना। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में हम क्या सिद्ध करते हैं? उसमें हम ये सिद्ध करते हैं कि अनंत भगवान ही सर्वज्ञ होते हैं और कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कोई सर्वज्ञ होता है इसका मतलब ये नहीं कोई भी सर्वज्ञ हो जाएगा, अनंत भगवान ही सर्वज्ञ होते हैं, ये हम सिद्ध करते हैं। देखिए ये सबसे छोटी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, देखिए अनंत भगवान ही सर्वज्ञ है। क्यों? क्योंकि वे निर्दोष हैं। ठीक है, वे निर्दोष क्यों है? क्योंकि वो आगम न्याय के विरुद्ध बोलने वाले नहीं है, मतलब उनके वचन प्रमाणित है। ठीक है, इसीलिए वो निर्दोष है और इसीलिए वो ही सर्वज्ञ है। और जो दूसरे देव हैं, दूसरे लोग हैं, वे सर्वज्ञ क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो दोष सहित है। दोष सहित क्यों है? क्योंकि उनकी बात प्रमाण से बाधित है। वे जो बात बोलते हैं ना उसको हम गलत सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो अनंत भगवान ने कहा है उसे गलत सिद्ध नहीं कर सकते। वो प्रमाण से बाधित नहीं है, वो एकदम सच्ची बात है। वे निर्दोष है, इसीलिए वे ही सर्वज्ञ हैं। जिनके ज्ञानावरण आदि कर्मों का अभाव हो गया है ना, वो ही सर्वज्ञ हो सकते हैं। जिनके मोह राग द्वेष का अभाव है, जो सभी दोषों से रहित है, वे सर्वज्ञ होते हैं। और ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? अरहंत परमेष्टि है, सिद्ध परमेष्टि है। ठीक है, इसलिए वे ही सर्वज्ञ हैं और अन्य कोई सर्वज्ञ नहीं है। बस इतनी सी विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है जो ये यहीं पे पूर्ण होती है। ठीक है, आपको आई समझ में? अनंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं क्योंकि वे निर्दोष हैं, अगर हम एक लाइन में कहें तो। और दूसरे लोग कोई सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वो दोष सहित है। ठीक है, अभी हमारे कोर्स में इतना ही है। बाकी सर्वज्ञ सिद्धि एक ऐसा विषय है जिसका बहुत विस्तार है। शास्त्री करते टाइम आप इसको 12th में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में भी पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं और वो बढ़ती जाता है, उसका विषय बढ़ता जाता है। लेकिन सामान्य रूप से शॉर्ट में हमने एक क्लास में हमें समझना है कि सर्वज्ञ सिद्धि कैसे करते हैं। तो सामान्य रूप से, विशेष रूप से, सामान्य रूप से कोई सर्वज्ञ है ये हमने सिद्ध किया, और विशेष रूप से अनंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं और कोई सर्वज्ञ नहीं है, ये हमने सिद्ध किया। तो आपको ये समझ में आया? हाँ, जिनको भी समझ में आया एक बार आप थम्स अप दिखाइए ताकि हमें पता चले कि हाँ आपको समझ में आया है। बहुत बढ़िया, जिनेशा जी को आ गया है, निष्ठा जी को आ गया है, विशुद्धि जी, शुभी जी, सबको समझ में आ गया है। चलो अच्छी बात है। तो ये विषय तो हमारा यहीं पे पूर्ण होता है। अब अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई चीज वापस समझनी है तो आप एक बार हैंड रेज करके बताएं, तो हम वो चीज वापस समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर किसी का हैंड रेज नहीं होता है तो हमें लगेगा कि हाँ सबको सब समझ में आ गया है। हाँ, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है मतलब सबको सबको समझ में आ गया है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्वज्ञ सिद्धि। ये बहुत अच्छी बात है कि शिविर में आपके कोर्स में है ये टॉपिक। अब आपको कम से कम ये तो पता चल गया कि हाँ हमारे अनंत भगवान सर्वज्ञ हैं और उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो जिनवाणी में बात लिखी है, कही है, जो दिव्य ध्वनि में बात आई है, वो भी सच्ची है और उस पर फिर हमको श्रद्धान हो गया। और श्रद्धान ही तो सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन ही मुक्ति का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है ना। तो ये कितना बड़ा और कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप समझ सकते हैं। इससे हमारा आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हमें पता चलता है कि हाँ कोई सर्वज्ञ होते हैं, कोई नहीं, अनंत भगवान ही सर्वज्ञ होते हैं और उन्होंने जो बात कही है वो सच्ची है। तो हमारा श्रद्धान उस पर और अटूट होता है, बहुत पक्का श्रद्धान होता है और उसे ही हम सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा ओनली वन टॉपिक बाकी है, नीरव निर्झर। ठीक है, नीरव निर्झर जो मुख्य रूप से आपके कंठ पाठ में है, तो उसका अर्थ बताने के लिए हमको वैसे कहा भी नहीं है, आपको ओनली याद करना है वो। तो अगर आपके पास वो उपलब्ध है, जिनेंद्र अर्चना में वो है नीरव निर्झर, और मैं आपको इसका फोटो खींच के भी भेज दूंगी,
ग्रुप में, और सर्वज्ञ सिद्धि की पीपीटी, ये जो हमारे पास फोटोज हैं वो भी मैं आपको भेज दूंगी, तो उसे भी आप एक बार पढ़ लें। ठीक है, अभी हमारे पास 9 मिनट बाकी है मीटिंग में। या तो हम नीरव निर्जर थोड़ा सा पढ़ते हैं, या फिर कोई डाउट आपको है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा कंठ पाठ हम सुनेंगे। आप में से कौन कौन कंठ पाठ सुनाना चाहते हैं, एक बार आप हैंड रेज करें। जिन जिन लोगों को कंठ पाठ आज सुनाना है, जिन्होंने तैयारी कर रखी है। हाँ, निष्ठा जी ने हैंड रेज किया है। और कौन कौन सुनाना चाहते हैं? विशुद्धि जी, आप सुनाएंगे आज देव स्तुति? हाँ, आपने भी हैंड रेज किया है, बहुत बढ़िया। और कौन सुनाना चाह रहे हैं, एक बार आप हैंड रेज करें तो हमें पता चलेगा। आपके कंठ पाठ में समता षोडशी, नीरव निर्झर और देव स्तुति है। तो जिनको भी सुनाना है वे एक बार अपना हैंड रेज कर दें। हाँ, 2 ही लोगों को सुनाना है, चलो अच्छी बात है। निष्ठा जी, आप कब सुनाना चाहेंगे, पहले या बाद में? दीदी मैं पहले सुना दूंगी। हाँ, आप पहले सुना देंगे, चलो अच्छी बात है। आप पहले सुनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, हम है ना ऐसा करेंगे कि अभी आपका एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं जाएगा, हम अभी इस क्लास में ही सुन लेंगे, ताकि क्योंकि हमारा सर्वज्ञ सिद्धि हो चुका है और नीरव निर्जर के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। और उसमें भी आपको ओनली याद ही करवाना है हमें, वो जैसे अर्थ का कहा नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सामान्य अर्थ तो बता दूंगी, ताकि याद करने में इजी रहेगा। बाकी के विषय आपके सारे क्लियर हैं, सारी पीपीटी इस ग्रुप में है, तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करते रहें, ठीक है? क्योंकि शायद आपका एग्जाम कल होगा, तो उसकी और जानकारी आपको आपके ग्रुप में ही हम भेज देंगे, ठीक है? शायद कल होगा। और वो जो एक्टिविटी थी मेरा समय सार, उसको आज आपको रात तक भेजना है, तो आप उसे भी जरूर तैयार कर लें, ठीक है? अभी हम एक काम करते हैं, कंठ पाठ सुन लेते हैं, 7 मिनट हमारे पास है। तो सबसे पहले निष्ठा जी से सुन लेते हैं, क्योंकि उन्हें आगे और एग्जाम भी देना है। ठीक है, हम कंठ पाठ सुन रहे हैं अभी। हाँ निष्ठा जी, आप देव स्तुति सुनाना चाहते हैं ना, सकल गेय गायक वाली? हाँ। हाँ, तो आप शुरू कीजिए, देव स्तुति सुनाइए। सकल के प्रति निजानंद रसनी सूर्यमेंद्र जयवंत अविरज रस बिहीन जय पीत रागवी ज्ञान गुण जय मोहित निरख करण सुमरन जय ज्ञान अनंतानंद दाय नीरज मंडित अपार जय परम शांति मोक्ष समर्थ परिजन को निज अनुभूति ले कभी भावने बचे जोगी वसाई मधुलिया सुनी रमन शाय तुम गुण चिंतन मुझ पर विवेक कर विकट आपद अनेक तुम चित भूषण दूसर विमुक्त सब महिमा युक्त विकल्प अद्भुत चिंतन स्वरूप कर मात्र करुण का करने अनंत शुभ शुभ विभाग भाग के स्वभाव के परिणति में अष्टादश दोष विमुक्त दूर करके में ताजत गंभीर मुनि गणधरा सेवक महंत नरकेल कर माधव तुम दास से हमें जीव से करे जान जाने सब भव सागर में दुख छाए बारी जब तुम कारण को तुम आप तारे कह लखी मुझे सुख दिल रही आज तुम्हें निमित्त कारण मेरा जाने ताकि मेरी शानिया कुछ रोग दुख जो चिरना है मैं ब्रह्मोपन को विसरिया से अपनाए किसी पद पुण्य का नित्य को परिपो करता कृष्ण कर्म अनिष्ट का निष्ठ आत्मिक भयो अज्ञान बार जीव तुम कृष्ण जान संत में आपको चिता कबहू अनुभव सपद सार तुम को भी जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जनेश पशु मार तुम दुर्गति मचाए अवधियो तुम मरे अनंत बार अभी काम रखते बल के दयालु तुम दर्शन का तुम सुखाए
आत्म के अहित विषय कछाई इस समय मेरी पंगति न जाए मैं रहूं आपने आप लेन से करूं जो मैं चाहती हूँ मेरे न चाहे कुछ और मुझे ना रहने की चीजें मनुष्य मेरी कार सुनाई करम हरो महिमा बतावे शांति कारण को कराना मुझे मेरे पति जो इसे मुझे पति वक्त पीयूष जो लोग जो तुम मुझे नशा इन दोनों की कारण जाने को जो तुम्हें किसी पिताई हुए मोर ये निश्चय हो आए कुचला जो कारण तुम जहाज तुम गुंजर मंजर पत्ती गलत न पावरी पा दौल मती तुम्हें कहे नमो लोग संभाल नमो लोग संभाल जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत अच्छी आपने बिल्कुल बिना अटके बहुत लय से बहुत अच्छी आपने सुनाई देव स्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा जी। आपका नाम मैंने नोट कर लिया है और मैं आगे आपके नाम को भेजने वाली हूँ। आभास जी और शुभी जी का हैंड रेज है। हाँ आभास जी बोलिए। हाँ वापस अनम्यूट हो जाइए। दीदी क्या एक्टिविटी है वापस से बता दीजिए, हमने क्लास नहीं ली थी कल। हाँ मैं वापस बताती हूँ। मेरा समय सार एक्टिविटी का नाम है। उसमें आपको एक छोटी सी डायरी बनानी है 10 पेज की और उसमें आपको जैन धर्म से संबंधित जो भी विचार आपके मन में आते हैं वो लिखने हैं और फिर उस डायरी को दिखाते हुए आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना है और वो ग्रुप में सेंड करना है आज रात को 9 बजे तक। ठीक है आभास जी? हाँ दीदी जी। हाँ बहुत बढ़िया। आप सभी जरूर अपना वीडियो उसमें भेजें। और अभी हम कंठपाठ सुन रहे हैं। हमारी क्लास में तो टाइम होने वाला है लेकिन आपको वापस से अभी मैं मीटिंग यहाँ पे एंड कर रही हूँ, लेकिन जिनको भी कंठपाठ सुनाना है वो भी तुरंत वापस इसी लिंक से ज्वाइन करें, फिर हम आपका कंठपाठ सुनेंगे। क्योंकि अभी आप सुनाएंगे तो ये बीच में एंड हो जाएगी, तो मैं एक बार एंड करके वापस सेम लिंक से आप तुरंत ज्वाइन करें। ठीक है? सभी को जय जिनेन्द्र। कंठपाठ सुनाने वाले वापस ज्वाइन करें। ओके, जय जिनेन्द्र।